बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यचिंतयन्तार्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशा। हे स्वामी, हो क्या रहा है कि हे प्रभु, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, आपके उसी चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। हम बार बार यही चाहते हैं, हमारे मन में यही हो रहा है कि हम केवल आपका ही चिंतन करें, आपका ही भजन करें, आपका ही स्मरण करें। और लोग क्या करते हैं, आपसे विमुख हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। सबसे बड़ा आनंद तो प्रभु आपकी भक्ति में है, आपके श्री चरणों में है। भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम जाने के लिए आकाश में स्थित हो जाते सारे देवता। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हमने आपसे कहा कि अवतार लो, धर्म की स्थापना करो, संतों की रक्षा करो, वेद की रक्षा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो, वो कार्य आपने संपादित कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि अब आप आ जाइए अपने धाम। अब हम भी आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए आपको अब इस पृथ्वी में रहना पड़ेगा। इसलिए बैकुंठनाथ, अब आ जाइए आप अपने धाम और हमारा भी पालन पोषण कीजिए। ततः स्वधाम परमं विश्वस्य यदि मन्यसे सलोकान् लोकपालानः पाहि वैकुंठ किंकरान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के साप से इस वंश का अब नाश प्रारंभ हो चुका है और जैसे इसका अंत हो जाएगा मैं अपने धाम को आ जाऊंगा। आप लोग चिंता न करें, जैसे ये समाप्त हो जाएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। इस प्रकार भगवान की वाणी को सुना तो अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन करके ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते हैं, देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। और जैसे ही देवता अपने धाम को जाते हैं, उसी समय द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे। यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं कि क्या होगा, यहाँ तो बहुत उत्पात होने लगे हैं। और भगवान भी कहते हैं कि सच में द्वारिका में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। आप सभी लोग भी जानते हैं कि ब्राह्मणों ने शाप दिया है इस वंश को और शाप को टाला भी नहीं जा सकता है। तो सबने कहा फिर क्या करें, बताइए ना, आप जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए यात्रा करेंगे। बड़ी महिमा है प्रभास क्षेत्र की। वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर चंद्रमा ने स्नान किया था और राज यक्षमा रोग से मुक्ति पाई थी। वहां जाएंगे, वहीं पर जो है सत्कर्म करेंगे, मंगल कृत्य करेंगे। सबने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप बोले हमको स्वीकार है। अब यदुवंशी अपने अपने रथ सजाने लगे, रथों में सामान रखने लगे। जैसे ही रथ सजा रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा, प्रिय सेवक उद्धव जी ने देखा, अरे यदुवंशी कहाँ की तैयारी कर रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे। तो उद्धव जी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान बैठे हुए हैं श्री कृष्णचंद्र जी, हाथ जोड़ते हैं उद्धव जी और कहते हैं कि योगेश्वर, आप देवादि देवों के भी अधीश्वर हैं। जो आपकी लीला का श्रवण करता है, जो आपका भजन करता है, आपका कीर्तन करता है, वो तुरंत पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, आप इस साप को मिटा सकते हैं। जो साप ब्राह्मणों ने दिया है उसे आप मिटा सकते हैं, पर मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे सब पता है।
मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करोगे। अब आप युद्धवंश का संहार करके इस लोक का परित्याग कर दोगे, मैं सब समझता हूं। इसलिए नाहम त्वांग्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वदाम नाथ मामपि। ए घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, आपको पता भी है कुछ? अरे मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। आपके चरण कमलों को त्यागने की बात सोचना तो बहुत दूर है, मैं एक पल आपके बिना नहीं रह सकता हूं। आप मेरे जीवन सर्वस्व हैं। आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेके चलो प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे आपके साथ रहेंगे तो हम उस दुस्तर माया को पार कर लेंगे। हमें आपकी माया का डर नहीं है, हम आपकी माया से नहीं डरते हैं। हम डरते हैं तो केवल